सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आए हम आज की संध्या वंदना में ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। आज के आशीषन कृपा जो हमने प्राप्त की उसके लिए हम धन्यवाद दें एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर हमेशा ऐसे ही बने रहे। आए प्यारे भाई और बहनों, हम आभार प्रकट करते हुए आज की संध्या वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी आभनन काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। ईश्वर की मंगल गान। हम ईश्वर की महिमा गाए, प्रकट हुए जो मानव बनकर, उनको सादर शीश झुकाए। तारे को संकेत समझकर ज्योतिषों ने जाना सत्वर। नगर बेतलहम मनोहर, दाऊद राजवंश के घर पर। बालक एक अनोखा जन्मा, चलो चले हम पता लगाएं। पहला अग्रसूत्र। मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ईश्वर राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्रों को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद-दिलतों की रक्षा करे। न्याय के फलस्वरूप पर्वत और पहाड़ियाँ अपनी उपज से जनता को संपन्न बना दे। राजा पर दलितों को न्याय दिलाए, दरिद्रों की संतान की रक्षा करे और अत्याचारी का दमन करे। वह सूर्य और चंद्रमा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। वह घास के मैदान पर बौछार के सदृश हो, पृथ्वी को सींचने वाली वर्षा के सदृश। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, फारत नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। उनके विरोधी उनके सामने घुटने टेकेंगे, उनके शत्रु खेत रहेंगे। तर्शीश व द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे, सबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाने आएंगे। सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु दरिद्रों के प्राण बचाएगा, वह दमन शोषण से उन्हें छुड़ाएगा। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निस्सहाय दलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे, वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। वह दीर्घ आयु हो, सबा का स्वर्ण उन्हें भेंट किया जाएगा। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, वे उन्हें सदा धन्य कहेंगे। पर्वतों की शिखर तक खेतों का विस्तार हो, गेहूं की बालें लेबानोन की तरह लहलाएं। यरूशलेम से दूर दूर तक हरियाली फैली हो, राजा का नाम सदा बना रहे। उनका वंश सूर्य की तरह चिरस्थायी हो, वह सबों के कल्याण का कारण बने। समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहे। प्रभु ईश्वर इस्राएल का ईश्वर धन्य है, वही अपूर्व कार्य की दिखाता है। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य है, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो। आमीन आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु दरिद्रों के प्राण बचाएगा, वह दमन शोषण से उन्हें छुड़ाएगा। तीसरा अग्रसूत्र। अब हमारे ईश्वर के विषय
सामर्थ्य और राजत्व प्रकट है। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राज्याधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रोध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वह समय भी जो मृतकों का न्याय किया जाएगा। जब तेरे सेवक को तेरे नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हो, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने की रक्त और अपने साक्षी के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य और राजत्व प्रकट है। धर्म ग्रंथ पाठ। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। लघु अनुवाक्य। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। समस्त जातियां उसकी स्तुति करेगी। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। मरियम गान अग्रसूत्र। हे मसीह, तू अमर ज्योति हमें प्रदान करने आया। ज्योतिषी लोग तुझे भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दिनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मसीह, तू अमर ज्योति हमें प्रदान करने आया। ज्योतिषी लोग तुझे भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। आइए समस्त क्रिस्तीय समुदाय के साथ मिलकर हम स्वर्गीय पिता का महिमा गान करें, जिसके द्वारा उनके संरक्षण के लिए निवेदन भी करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। हे पिता, तू उनकी सहायता कर जो किसी अज्ञात ईश्वर की खोज में है, वे यीशु मसीह की ज्योति खोज कर उसे पा सके। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। तो उन पर दया दृष्टि डाल जो तुझे अपना एकमात्र ईश्वर मानकर तेरी उपासना करते हैं। वे जान जाए कि तू सदा उनके निकट है। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। तू राष्ट्रों की ज्योति है और धार्मिक सिद्धि का स्रोत है। तेरा वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शक बने। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन।
तू अपने दूतों को भेजकर सब लोगों की रक्षा कर, उन्हें आकस्मिक एवं अकाल मृत्यु से बचा ले। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। मृत विश्वासियों को तू अपनी महिमा के दर्शन देकर अनंत विश्रांति प्रदान कर। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। हे ईश्वर, हम उन सभी को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है और जो भी इस समय हमारे साथ आज की संध्या वंदना में जुड़े हैं। हे ईश्वर, इनके जीवन में जो भी परेशानी दुख तकलीफ है उसका सामना करने की शक्ति उन्हें आप प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र पुत्रियों का निवेदन सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, जब तेरे इकलौते पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच प्रकट हुए, हम उन्हें अपने भाई के रूप में जान गए। वह हम में ऐसा आंतरिक परिवर्तन लावे जिससे हम उनके अनुरूप बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।